10वीं कक्षा। पाठ का नाम है मेरा बचपन। इस पाठ का विधा आत्मकथा। किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। इस पाठ का लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी के पूरा नाम है अव्वुल फ़कीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15/10/1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। वे 25/7/2002 से 24/7/2007 तक भारत के राष्ट्रपति बने थे। अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम ज़ैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा जी था। अब्दुल कलाम जी अपने पिता के साथ रोज़ नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते थे। एक दिन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछते तो पिता ने कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इधर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होती। बचपन में अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई भी किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं करते। इनके शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्ति होनी चाहिए। अब्दुल कलाम जी एक दिन समुद्र तट पर खड़े होकर पक्षियों की उड़ने के तरीके से आकर्षित हुए और उसी दिन तय किया कि मैं भी एक दिन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ता हूँ। उसी तरह वे भविष्य में विमान विज्ञान में गए। अब्दुल कलाम जी ने 1915 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। उन्होंने कई प्रेरणात्मक पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीक को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। इन्हें मिसाइल मैन कहते थे। इन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड, रॉयल सोसाइटी UK द्वारा किंग चार्ल्स मेडल, विश्व के 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधियों से पुरस्कृत हैं। 27 जुलाई 2015 में अपने 83 उम्र में मेघालय के शिलांग में परलोक सिधारे। ये बहुत दुख की बात है। इस वीडियो बनाने के लिए सहायता किए सभी को मेरा धन्यवाद।